एक राजकुमार भिक्षु बना। वो एक फ़कीर के पास पहुंचा हुआ फ़कीर उस फ़कीर ने उस राजकुमार को स्वीकार किया। राजकुमार ने पूछा, क्या करना होगा? जी कुछ नहीं, जो मैं करता हूँ वही तुम करो। फ़कीर के पास एक ज़मीन, बगीचा बहुत सुंदर, उस पे वो अपना काम करता था। बाग बगीचे की देखभाल, निगरानी, साफ सफाई। उसने कहा, लग जा तू भी इसमें। भिक्षु को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने बोला, अब जो गुरु कहेगा बस वही है। वो लग गया। वो डेली रोज गुड़ाई करता, सफाई करता, इस तरह से ध्यान वगैरह चलने लगा उसका उस फ़कीर के सानिध्य में। 2-3 साल उसने वहाँ पे बहुत मेहनत की। राजकुमार ने आज्ञा मांगी। जो भिक्षु था, फ़कीर ने बोला, हाँ अब तुम जाओ। राजकुमार वापस आया अपने महल। सबसे पहले जो उसने सीखा, एक सुंदर सा एक बगीचा उसने बनाया। उस बगीचे में सब तरीके के फूल फल इस तरीके से रखा जैसे कि बस देखते ही बनता था। चारों तरफ बहुत ध्यान देता था और उसका इंटरेस्ट भी उसमें था। सीधी बात है, 3 साल वो वहाँ पे रहा। वहाँ उसने मेहनत की, वही शिक्षा थी, उसी हिसाब से उसने अपने आप को विकसित किया जो फ़कीर ने उसको वहाँ सिखाया, बताया। उस बगीचे के रूप में उसको तालीम भी दी। उसने बहुत सीखा, विकसित हुआ। इस तरीके से सबसे पहले उसने अपने महल में भी एक शानदार बगीचा बनाया। एक दिन उसको खबर आई कि गुरु आ रहे हैं। उसके पैर ज़मीन पे नहीं थे। वो बहुत खुश हुआ। उसने अपने नौकर चाकर इन सबको कहा, पूरा बगीचा ऐसे साफ करो जहाँ कुछ भी न दिखे, एक कण भी नहीं दिखना चाहिए, मेरे गुरु आ रहे हैं। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे पता था कि हमारे गुरु का आकर्षण भी मुख्य रूप से ये बगीचा, बागवानी, ये सब है। और चूँकि उसके अंदर भी वो चीज़ उतर गई थी, तो उसने कहा, मेरे गुरु आएंगे तो कितने प्रसन्न होंगे ये बगीचा देख के। प्रवेश करते ही उनको ये बगीचा मिलेगा तो और भी आश्चर्य होगा। उसके मन में उमंग इस तरह से थी और उसने चारों तरफ से वो व्यवस्थाएं बना रखी, कटाई छटाई सब करवा दी। गुरु आया, गुरु पहुंचा। गुरु ने जैसे ही प्रवेश किया, निगाह उठा के देखा, अंदर प्रवेश करके चारों तरफ बगीचा साफ सुथरा। शिष्य गुरु की तरफ देख रहा था, गुरु बगीचे की तरफ देख रहा था। आगे बढ़ते गए, गुरु उदास हो गया। शिष्य समझ नहीं पाया हुआ क्या, आखिर ऐसा क्या हुआ, गुरु क्यों उदास हो गया, ऐसा क्यों लग रहा है। अचानक उसने पूछा, गुरुदेव कोई गलती हो गई क्या? आप ऐसे अचानक से बहुत प्रसन्न उदास क्यों? गुरु ने कहा, पहले मुझे ये बता, वो सूखे पत्ते कहाँ हैं जो तूने साफ करके बाहर फेंकवाए हैं? उसने कहा, गुरुजी पास में ही बाहर सभी सफाई करवाई है, सारे पत्ते जो सूखे हुए गिरे हुए थे मैंने उठा के बाहर फेंकवा दिए। गुरु दौड़ा, खुद तेजी से दौड़ा, गेट के बाहर देखता है बहुत सारे सूखे पत्ते पड़े हैं। तुरंत वहाँ डोलची में उठा के वो पत्ते भरने शुरू किए और आके उसने बगीचे में चारों तरफ फैलाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में गुरु देख रहा था और हंस रहा था। उस भिक्षु को बहुत आश्चर्य हुआ, हो क्या रहा है, समझ ही नहीं पाया। तब उसने पूछा, गुरुजी क्या बात है, आप क्यों कर रहे हैं ऐसे? ची तू पूरी बात सीखा ही नहीं, तू फिर वापस चल, अभी तुझे बात वो आई नहीं। जी क्या हो गया?
चाहे कोई भी बगीचा हो, कोई भी चीज हो, अधूरा ज्ञान, अधूरा सत्य बहुत खतरनाक है। तू अभी अधूरे में ही है, अभी समय लगेगा। जो पत्ते गिरे हैं वो इसी बगीचे के हिस्से हैं। देखना है तो ऐसे देखो, पूरी दृष्टि से। कल तक ये पत्ते उस वृक्ष के साथ, ऊर्जा के साथ लयबद्ध थे, आज उनका जीवन समाप्त हो गया, वो नीचे हैं। ये बोध है इस चीज का, आज हैं कल नहीं हैं, आज जीवंत हैं कल मृत्यु है। ये सूखे पत्ते, सुन रहे हो इनकी आवाजें? हवा के झोंकों में देख रहे हो आप कैसा संगीत आ रहा है, पैर पे पड़ रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं। अब ऐसा महसूस होता है ये बगीचा पूरा है, क्योंकि यहाँ पे सत्य भी है और पूर्णता के साथ प्रकट है। जीवन और मृत्यु दोनों दिख रहे हैं, और दोनों जब तक न दिखें, सच्चाई कहाँ, बोध कहाँ, ज्ञान कहाँ। भिक्षु को बात समझ में आई कि वास्तव में जीवन में भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हम एक घटना समझते हैं। घटना का अर्थ क्या है? कुछ घटा, कुछ प्रकट हुआ, कुछ क्रिएट हुआ, घटा, उतरा, आया, इसलिए उत्साहित होते हैं, आश्चर्य से भरते हैं, इसलिए बोलते हैं घटना। देखते हैं हम, उत्सव मनाते हैं, बच्चा पैदा हुआ, कुछ घटना घटी है, जन्म हुआ है, नाचते हैं, गाते हैं। ऐसे ही मृत्यु है, वो भी एक घटना है, हम उसको हादसा समझ के चलते हैं। जीवन में एक हादसा समझते हैं कि हादसा हुआ। मृत्यु भी एक घटना है। जिस तरह से जीवन एक घटना है, तो वो मृत्यु भी तो एक सच्चाई है, वो भी तो एक घटना है। इसको हम कैसे इनकार कर सकते हैं? जब तक हम इसको इनकार करते हैं, तब तक बोध कहाँ, सच कहाँ सामने आता है? फिर तो एक तरफ चलने लगे ना। जीवन के प्रति ध्यान है, इसीलिए लोग मृत्यु की चर्चा नहीं करते। हम जाते हैं, मसान पे जाते हैं, देखते हैं चिता जल रही है ख्याल भी पैदा होता है, स्वाभाविक है, मन है इस समय वहीं थोड़ी देर है, और काफ़ी ध्यान से भी देखते हैं। अर्थी को देखते हो, जब लोग बांधते हैं घर में, लोग रोते हैं, लोगों की क्यूरियोसिटी कैसी रहती है, झांक झांक के देखने लगते हैं, बंध रही है, कर रही है, उसको उठा के ले जाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी, रिश्ते नातेदार, गेट के बाहर तक रोते हुए, औरतें वहीं गेट पर रोती, मर्द उठा के गाड़ी में फिर लेके चले जाते हैं। फिर आगे की पूरी प्रतिक्रिया होती है, हम सब देखते हैं, घंटों देखते हैं, फिर उसको हम भूल जाते हैं, क्योंकि वो हम अपनी शिक्षा का हिस्सा नहीं समझते हैं। जीवन तो समझते हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, माँ बाप, परिवार, स्कूल, शिक्षक, संस्थाएं, समाज, सब हमको शिक्षा देता है, सब हमको भरता है, और हम सीखते हैं। निसंदेह अच्छी बात है, सीखना भी चाहिए। आए हैं तो जीवन को समझना है, जीवन में उतरना है। जीवन के इतने रंग हैं, तरह तरह के लोग हैं, सब मिलते हैं, हम सीखते हैं। पर जब मृत्यु होती है, वह हम सीखते नहीं हैं, उसको एक हादसा समझ के इस तरह से समझ के चले आते हैं कि बस, क्योंकि हम इस चीज़ को सीखते ही नहीं हैं। और सीखना इसको भी चाहिए, ठीक उन सूखे पत्तों की तरह जो फ़कीर बाहर से दौड़ के उठा के लाया, और जब उसने बिछाए तब वो मस्त हुआ, तब वो नाचा, क्योंकि अब उसको बात पूरी दिखी। क्योंकि उसको चीज़ पूरी दिखती थी, इसलिए उसको कमी दिखी। नहीं तो भिक्षु के पास जो था, भिक्षु ने वही किया, फ़कीर के पास जो था, फ़कीर ने वही किया। फ़कीर ने बात पूरी कर दी, फ़कीर ने चीज़ पे ढक्कन लगाया। जीवन भी ऐसे ही है। जब तक तुम मृत्यु के प्रति सजग नहीं होगे, मृत्यु के प्रति जब तक तुम देखोगे नहीं, दूसरों को मरते हुए देखते हो, विचार करो, एक दिन मेरी बारी भी आएगी। जरा गहराई से, गंभीर होने की कोई ज़रूरत नहीं है,
गंभीरता तो होनी ही नहीं चाहिए किसी चीज़ में। गंभीरता का विषय ही गलत है। फिर चाहे वो जीवन के संबंध में हो, चाहे मृत्यु के संबंध में हो, गंभीर मतलब ही मृत्यु, गंभीरता का तो मतलब ही मृत्यु है। इसका कोई अर्थ नहीं। पर हमारे पास एक विचार, गहन विचार होना चाहिए, ताकि हम देख सकें, हम समझ सकें। क्योंकि जो मृत्यु, जिससे हमको सबसे ज़्यादा भय है, किस चीज़ का भय है? चीज़ें छूट जाएंगी, चीज़ें चली जाती हैं। मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। दरअसल मृत्यु है क्या? मृत्यु हमारा अहंकार है। अगर तुम जीते जी अपने अहंकार को मिटा लो, मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो गया। फिर मृत्यु कैसी? जिसने जीते जी जान लिया, जिसने जीते जी अपने उस अहंकार को देख लिया, उसी को तो मृत्यु कहते हैं। अहंकार मर गया, फिर तो तुम सहज हो गए, क्योंकि अब तुम्हारा अपना क्या, अब तो उसका, उसमें तुम। अब मछली समुद्र में ही समाएगी, क्योंकि उसका अपना क्या। अब वो एक हो गई, एक सार हो गई। अब तुम जीवन के संबंध में नहीं, मृत्यु के संबंध में भी पूरी तरीके से लयबद्ध हो गए, क्योंकि मृत्यु अब है नहीं। अहंकार गिरते ही तभी तो कहा गया है, खुद ही को मिटाओ तभी खुदा मिलता है। ठीक कहा, सही है। भक्त और भगवान जुदा जुदा थोड़ी न है। जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा नहीं है। अहंकार मिटते ही परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा, जब हरि था तो मैं नहीं, अब मैं नहीं तो हरि हरि ही। हरि के सिवा अब कुछ नहीं, एक ही चीज़ रहती है। इसलिए जीवन और मृत्यु सिक्के के दो पहलू हैं। एक कॉइन्स है, उसी में दोनों छुपे हुए हैं। दोनों को ही जानना है। एक तरफ देखा, एक तरफ महसूस किया, जिंदगी आधी है। अधूरे सत्य के साथ तुम जितना भी जीवन जी लो, तुम तनाव और संघर्ष में ही जियोगे। फिर मृत्यु करीब आती है, तभी तो भय पकड़ता है कि अब चीज़ें छूटेंगी। इसीलिए तुमने देखा है, संतों में जब जाते हैं तो वर्षियाँ होती हैं। क्यों होती हैं? जन्मोत्सव होते हैं। क्यों होते हैं? उनके जन्म में भी उत्सव और मृत्यु में भी उत्सव। वर्षियाँ क्यों होती हैं? क्योंकि मृत्यु भी एक उत्सव है। आए हो तो जाओगे, ये बात बिल्कुल तय है। जिस दिन इस चीज़ को समझ लिया, जिस दिन इस विषय पे तुम अच्छी तरीके से अनुभव कर गए, तुम देखोगे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से भय गुजर जाएगा। ऐसे कहते तो सब हैं कि मौत तो एक दिन सबको आनी है, आई जाएगी, लेकिन जब करीब आ जाती है तो आदमी की स्थिति देखते हो। भनक भी लग जाए अगर तो क्या हो जाए, पहले ही खबर पहुंच जाए, ये तो परमात्मा का शुक्र है कि इसकी खबर नहीं है, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं है। नहीं, आदमी तो उसी दिन खत्म हो जाए। ये तो मालिक अंतिम सांस तक व्यक्ति को ये खबर नहीं होती कब मृत्यु आ रही है। किस आधार पर हम जी रहे हैं? आधे आधार पर जीवन जी रहे हैं। इसलिए दूसरे पहलू को अगर हमने देख लिया, हम भयमुक्त हो गए। फिर सिवाय जीवन के वहाँ कुछ है ही नहीं, क्योंकि फिर मृत्यु जैसी कोई चीज़ वास्तव में नहीं है। वो एक शरीर की मृत्यु है, उसका स्वागत है। जब आएगी ले जाएगी, उसमें कुछ करना भी नहीं है। क्या कर सकते हैं? वो तो एक घटनाक्रम हो जाएगा। इसीलिए व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य पाना है। वो क्या पाना है? मृत्यु के पार, जीते जी मृत्यु। जिसने अपनी जीते जी मृत्यु देख ली, उसने सब कुछ देख लिया। इसके लिए जब तक अहंकार तुम्हारा विसर्जित नहीं होता, कोई संभावना नहीं है तुम उसको अनुभव कर सको, तुम उसका साक्षात्कार कर सको। क्योंकि जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे, तब तक ये भय सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमने एक पहलू की शिक्षा ली है, दूसरे पहलू के संबंध में तुम थोड़े से भी जागरूक नहीं हो, वहाँ तुम्हारी मूर्छा पड़ी है। और जहाँ आधा प्रकाश आधा अंधकार, उस द्वंद्व में जब तुम जियोगे, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। जीवन जितना तुमको ताकत देता है, उससे कहीं ज़्यादा भय तुम्हारी उस ताकत को खींच लेता है। तभी तो लोग मृत्यु से बहुत भयभीत रहते हैं, उसकी चर्चा नहीं करते हैं, डरते हैं। कौन बात करे? और वास्तव में ये ठीक उसी तरीके की एक घटना है जिस तरह से एक बच्चा पैदा होता है, वो एक घटना है। जीवन की तस्वीरें कितनी हैं?
मृत्यु की सिर्फ एक तस्वीर है। वही व्यक्ति उसको ही टांग देते हैं फोटो में, उसी के ऊपर माला पड़ी रहती है। सिंबॉलिक, अब वो एक प्रतीक हो गया, एक हिस्सा हो गया। होना तो ये चाहिए, वो व्यक्ति सदा के लिए एक उत्सव के साथ विदा होना चाहिए। यही तो लक्ष्य है मनुष्य का, यही तो सेलिब्रेशन है। जीवन है और मृत्यु भी है, दोनों को स्वीकार करना है। जब तक दूसरा पहलू हम सीखते नहीं, उतरते नहीं, अनुभव में नहीं करते, इस भय से हम मुक्त नहीं हो सकते। और ये तय है, ऐसे थोड़ी ना। ऋषि मुनि जो पहुँचे, जो वर्षी मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? जीते जी देख लिया तो मृत्यु कैसी, अब कोई भय नहीं है। इसलिए जब वो विदा होते हैं, वो भी एक उत्सव होता है, क्योंकि अब तो वास्तव में देह भी छूट गई। अब तो परमात्मा में पूरा ही लीन होना चाहिए। वैसे भी लीन है, पर शरीर जो थोड़ी बहुत चीज़ है वो भी चली गई। वो भी मृत्यु एक स्वाद देता है, एक उत्सव देता है कि अब पूरी की पूरी उस मालिक के साथ हमारी यात्रा, हम पूरा उसमें अब समाएंगे। ये भी एक उत्सव है, ये भी एक उत्सुकता है। निश्चित रूप से जिसने ठीक से जीवन जी लिया और जीते जी अपनी मृत्यु को देख लिया, उसकी कोई मृत्यु नहीं है। फिर तो वो जीवन में मृत्यु में एक है, क्योंकि मृत्यु जैसी चीज़ तब तक है जब तक अज्ञान है, और जब तक अज्ञान है तब तक प्रकाश हो कैसे सकता है? फिर तो अंधकार है, और अंधकार में चीज़ें साफ और स्पष्ट नहीं दिखती हैं। और अंधकार कहीं और नहीं, हमारा ही निर्मित किया हुआ है। हम ही उस प्रकाश की तरफ नहीं जाना चाहते, हम ही नहीं झांकना चाहते, हम ही नहीं देखना चाहते। और जब तक हम प्रवेश नहीं करेंगे उस अंधकार में, तब तक कैसे संभव है कोई प्रकाश की किरण हमारे जीवन में आए? तुमको उतरना पड़ेगा, तुम्हें भीतर जाना पड़ेगा। जब तक तुम अपने भीतर उस अहंकार, उस मिटे अहंकार का स्वाद नहीं लोगे, जब तक तुम मिटाओगे नहीं अपने आप को, तब तक तुम अपने आप से कैसे परिचित हो सकते हो? कैसे तुम्हारा मिलन? निश्चित रूप से मेहनत करनी पड़ती है। लोग जाते हैं भीतर, ध्यान करते हैं, उतरते हैं अपने अंदर, लेकिन बस वही बात है कि अगर प्यास है तो जरूर अमृत मिलेगा। वो अमृत है, और जिसको अमृत मिल गया, फिर विश्व कैसा, फिर मृत्यु कैसी? कोई विष नहीं, फिर कोई मृत्यु नहीं, सिवाय जीवन के कुछ है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो घट रहा है वो जीवन ही घट रहा है। पर दुई उस मालिक की देन है जो हमको दिखाती है कि पत्ते आज वृक्ष पे हैं, कल जमीन पे हैं। सुबह जो सूर्य एकदम चरम पे, ताव में एकदम खड़ा हुआ है, शाम को होते होते ढल जाएगा। अंधकार जो अपने पूरे स्वरूप में है, सुबह होते होते छट जाएगा। ये सब क्या है? ये उसने प्रकट किया है। ये द्वंद्व है, इसको देखना है। तो इसलिए तुम अगर जीवन को देखते हो तो तुम मृत्यु को भी देखो। मृत्यु हादसा नहीं है, मृत्यु भी एक घटना है। जीवन घटना है, मृत्यु भी घटना है। दोनों को देखोगे तभी तुम उस बगीचे में हंस पाओगे, मुस्कुरा पाओगे, नाचोगे, क्योंकि तुम्हें बोध हो गया। और नाच क्यों रहा था? इसीलिए तो नाच रहा था, उसको कोई भय नहीं। भय तब तक है जब तक तुम उसके दर्शन नहीं कर लेते हो। दर्शन करने के बाद भय कैसा? जब कुछ अपना है ही नहीं तो छूटेगा भी क्या? जब अपने पास कुछ है ही नहीं तो कोई लूटेगा भी क्या? है तो सब कुछ अपना, जैसे सारा अस्तित्व, चांद तारे, वो तीन लोक, वो लोग जितने समस्त संसार, सब अब हमारा। भेद ही कहाँ रहा, अभेद में हो गए। इसीलिए तो कहते हैं कि उस जर्रे में सब कुछ है, उसी को ही देखना है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो नहीं है। इसलिए अपने भीतर खोजो। जब तक तुम्हारा समाधान ना आए तब तक तुम यात्रा जारी रखो। यही लक्ष्य है मनुष्य का। बाकी समस्त चीज़ें अपनी जगह चलती रहती हैं, लेकिन ये अवसर है, फिर मिले न मिले। इसलिए आए हो तो जाओगे, ये बिल्कुल तय बात है। जियो, उस जीने में ही खोज लो अपने आप को। फिर मृत्यु जैसी चीज़ नहीं। सबसे भयभीत हर एक व्यक्ति उसी से भयभीत है। कोई नहीं मरना चाहता, कोई नहीं अपने बारे में सोचता, लेकिन जिसने उस चीज़ को देख लिया, जिसने मृत्यु का साक्षात कर लिया, उसके बाद कोई मृत्यु नहीं सिवाय अमृत के, और कुछ नहीं है।
द्वंद्व से जो बाहर हो गया वो जीवंत हो गया। यही प्रकाष्ठा है मनुष्य की, इसी में समाना है, यही अंतिम लक्ष्य है। जीवन और मृत्यु दोनों के पार अमृत अपार जीवन वही एक है। आज इतना।